हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, विकास जी ने मेरे व्हाट्सएप पे ये ड्राइंग भेजा था कि इस ड्राइंग का मैं कोऑर्डिनेट निकालूं और इसका मैं प्रोग्राम बनाऊं। तो इस ड्राइंग को हम देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन क्या दिया है, इसका साइज क्या है। इसमें 3 रेडियस है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है। यह है 8 का रेडियस और यह है 31 का, और यह है 8 का रेडियस। जो 31 का रेडियस है ये यहाँ से है, जो इसका सेंटर पॉइंट है ये यहां से है। कहां से है? इस फेस से 19.75 ये लंबाई है, 19.75 इस फेस से ये दूरी है। और जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जो ये सेंटर पॉइंट है, यहां से इस सेंटर पॉइंट से ये है 38 mm, ये 38 mm। तो एक साइड का आपका आ गया 19 mm, एक साइड का हो गया ये 19 mm। इस सेंटर पॉइंट से 19 mm, ये यहां से ये दूरी है और इस फेस से है 19.75। तो यहां से ये रेडियस है आपका 31 का, 31 का। जब हम यहाँ पे प्रकार लगाएंगे ऐसे, जब मैं यहाँ से ये प्रकार बनाऊंगा 31 का रेडियस बनाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे रखूंगा और ये रेडियस बनाऊंगा 31 का। तो जब ये 31 का रेडियस हमारा बनेगा उसके बाद ही हम इसको, जो 8 का रेडियस है और ये 8 का रेडियस है, इसको हम बनाएंगे। तो मेन है हमारा 31 का रेडियस। तो इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? प्रोग्राम तो आपका इजी है, एक बार कोऑर्डिनेट निकल गया तो प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम सॉलिड वर्क में। आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड है या एनएक्स है, तो इसका हम निकालेंगे सॉलिड वर्क में। क्योंकि अगर फार्मूले से इसको निकालूं मैं, तो फार्मूले से निकालने के लिए हमारा एक पॉइंट कोई देना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इसने कुछ नहीं दिया है, न किसी का लंबाई दिया है और न ही हमारा एक्स का ये डाया दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इसने क्या किया है, सिर्फ रेडियस दिया है। यहाँ से 30 का आर्क शो किया, 30 का रेडियस, 31 का, यहां से 31 का इसने रेडियस दिया है। तो ये हमारा फार्मूले से नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैड से इसका हमें निकालना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। तो हम निकालेंगे इसे सॉलिड वर्क में। तो आइए चलते हैं हम सॉलिड वर्क में, इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसके बाद से फिर इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैं आ गया हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारा सॉलिड वर्क है। इस एरो को देखो आप, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। ये ओपन हो रहा है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगता है इसको ओपन होने में। तो जो ड्राइंग मैं आपको बोर्ड पे बताया हूं उसी ड्राइंग को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। हम जाएंगे फाइल में, न्यू पार्ट, ओके। आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड है, एनएक्स है, सॉलिड वर्क है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसका ड्राइंग बना सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये सेटिंग है, सेटिंग में जाके मैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, ऑप्शन, और यहाँ पे है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जाऊंगा मैं, और ये है यूनिट, यूनिट। हम यूनिट को सेट करेंगे, ये अभी है इंच में, हम इसे करेंगे एमएम में, और यहाँ कर देंगे ओके। अब जो भी हमारा डायमेंशन बनेगा यहाँ पे सारे एमएम में बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक लूंगा फ्रंट प्लेन और इसे कर लेंगे हम नॉर्मल टू, और मैं लूंगा एक रेक्टेंगल, मैं लूंगा एक सेंटर रेक्टेंगल। जो ड्राइंग में बोर्ड पे बताया हूँ आपको, वही ड्राइंग में आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा, और एक्स का और जेड का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पॉइंट पे, और लंबाई है हमारा 15 mm। तो एक मोटी मोटा हम लंबाई 15 mm के आसपास यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं। अब हम इससे बाहर जाएंगे, हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन, और मैं इसका साइज दे दूंगा 15 mm। लंबाई था हमारा 15 mm, हमने इसको 15 mm दे दिया। और डाया है हमारा 99.8, तो डाया भी मैं यहाँ पे दे दूंगा 99.8। ये है 99.8। हमने लंबाई इसका दे दिया और डाया दे दिया। अब मैं इससे बाहर जाऊंगा, मैं इससे बाहर जा रहा हूँ। अब लूंगा मैं दूसरा रेक्टेंगल, मैं लूंगा एक सेंटर रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा। हमें अंदर का बोर चाहिए 64.5। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम बाहर जाएंगे,
मैं लूंगा स्मार्ट डायमेंशन और ये साइज दे दूंगा मैं 64.5। 64.5 मैं एक बार ड्राइंग को देख लूं, 64.5 ये हो गया। अब हम इससे बाहर जाएंगे और मैं लूंगा स्मार्ट डायमेंशन, नहीं सॉरी, मैं जाऊंगा ट्रिम में। ट्रिम में मैं इसको अंदर का पूरा ट्रिम कर दूंगा, ये अंदर का पूरा मैं ट्रिम कर दूंगा और ये भी मैं ट्रिम कर दूंगा। मैं सारा ट्रिम कर दूंगा और यहाँ पर भी है, ये अंदर का मैं ट्रिम कर दूंगा और ये बाहर साइड का मैं ट्रिम कर दूंगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि बोर हमारा 64.5 का है, ये ओके है कि नहीं है। तो हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन और मैं इसे चेक करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इस पॉइंट पे ये है 64.5, बोर हमारा है 64.5। तो ये हमारा ड्राइंग ओके है। अब हमें बनाना है इसके अंदर में प्रोफाइल, जो रेडियस है 8 का रेडियस है और 31 का रेडियस है, फिर 8 का एक रेडियस है, 3 रेडियस है, 2 8 के हैं और एक है 31 का। तो ये जो रेडियस है यहाँ से ये सेंटर पॉइंट पे, इस फेस से आगे हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 19.75 ये दूरी है और यहाँ से हमारा है 19 mm। तो हम बनाते हैं एक सेंटर लाइन, हम बनाएंगे एक सेंटर लाइन। मैं जाऊंगा सेंटर लाइन में और मैं सेंटर लाइन, देखो आप, मैं यहाँ से ये पॉइंट है जो हमारा ओरिजिन है, ये यहाँ से इसके बीच में बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा यहाँ पे सेंटर लाइन। तो हम बनाएंगे यहाँ पे सेंटर लाइन। हमने एक लाइन खींचा और मैं जाऊंगा एक और लाइन खींचूंगा, मैं एक और लाइन बनाऊंगा और एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इस जगह पे मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पर बनाऊंगा, मैं एक यहाँ पे बना रहा हूं, यहाँ पे। अब हम जाएंगे इससे बाहर, इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा और हम जाएंगे ट्रिम में और एक साइड का ही मैं ट्रिम कर दूंगा, एक साइड का ट्रिम कर दिया हमने। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट हमारा बन गया। अगर नहीं ट्रिम करता तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं बनता। तो बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका ड्राइंग नहीं बनाने आता है तो आप ड्राइंग बनाना सीखो और कोऑर्डिनेट निकालना सीखो। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन दे देंगे। हम जाएंगे स्मार्ट डायमेंशन में और इस फेस से ये दूरी हमारा, फेस से हमारा ये दूरी है 19.75, 19.75 इसको हम ओके कर देंगे। ये हमारा है 19.75, यहां से सेंटर पॉइंट से और ये सेंटर पॉइंट, ये लंबाई है, इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ये लंबाई है, या सामने देता हूं, ये लंबाई है 19 mm, 19 mm। ये हमारा एक साइड का हो गया। अब मैं इधर आऊंगा इस फेस से, ये सेंटर पॉइंट का ये है 19.75, ये हमारा ओके है। और इस सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट ये है 19 mm, ये है 19 mm। तो मैं सेंटर पॉइंट बना लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से रेडियस लूंगा 31 का, यहाँ से इस पॉइंट से। अगर आप ड्राइंग को देखोगे तो ड्राइंग में आपका यहाँ से इस फेस से 19.75 यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी है और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ये है 19 mm। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 38 दिया है, ड्राइंग में आप देखोगे तो ये 38 mm है। तो एक साइड से हो गया आपका 19 mm। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको हमने बनाया 19 mm। अब मैं इससे बाहर जाऊंगा, हमने सारे डायमेंशन यहाँ पे दे दिए। फेस से 19.75 है और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट से ये है 19 mm। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट रेडियस 31 mm का, 31 mm का मैं यहाँ पे ऐसे ये रेडियस बनाऊंगा। उसके बाद से फिर हम 8 का रेडियस एक लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, इसको मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूँ, मैं जाऊंगा स्मार्ट डायमेंशन और इसको मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ, डिस्टर्ब करेगा वहां पे।
इसको मैं इधर ले रहा हूं। अब मैं इससे बाहर जाऊंगा, हम जाएंगे आर्क में और मैं लूंगा सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क कहां से? इस पॉइंट से, ये पॉइंट है, यहां पे हमने क्लिक किया और मैं बनाऊंगा आर्क 31 का। मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, मैं आर्क बनाऊंगा 31 का। एक हमने यहां बना दिया और मैं यहां पे क्लिक करूंगा इस पॉइंट पर और यहां पे क्लिक करूंगा और हमने यहां पे आर्क बना दिया। हमने 2 आर्क बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं डायमेंशन दूंगा। डायमेंशन हमारा ये आर्क कितने का है। अब देखो, जब मैं आर्क का यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका इस पॉइंट से ये हमारा आर्क बन रहा है। इन चीजों का ध्यान दो आप कि आर्क आपका इस पॉइंट से है, ये पॉइंट। तो इसका मैं साइज दे दूंगा, ये है 31 mm, 31 mm। और ये आर्क है 31 mm, 31 mm। तो हमने 31 mm का आर्क दे दिया। अब हम जाएंगे डायमेंशन से बाहर और हम जाएंगे ट्रिम एंटिटीज में और इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। साइड का जो है, साइड का मैं ट्रिम कर दूंगा और मैं नीचे जाऊंगा, यहां भी जो साइड का है इसको हम ट्रिम कर देंगे, इसको हम ट्रिम कर देंगे। अब हमने क्या किया, यहां पे आर्क बना दिया 31 का, यहां सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से हमारा आर्क है 31 mm का। हाँ, आर्क है 31 mm का। तो इसको हमने रेडियस जो है ये 31 mm का हमने रेडियस बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिम से बाहर जा रहा हूं। अब हम यहाँ पे 8 का रेडियस बनाएंगे और यहाँ पे 8 का रेडियस बनाएंगे। सारे जगह पे हम 8 का रेडियस बनाएंगे। ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेरीमीटर सर्कल में। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर रेडियस 8 का, यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सर्कल में, पेरीमीटर सर्कल, और मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैं इस पॉइंट पे सेलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये सर्कल है हमारा 8 का और एक मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो इसको मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ डायमेंशन देके, उसके बाद से फिर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस तरह से हमारा ड्राइंग था। यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये हमारा इस तरह से बन गया। अब हम जाएंगे स्केच से बाहर और बाहर जाने के बाद में एक बार मैं दोबारा इसका चेक करता हूं कि डायमेंशन ओके है कि नहीं। ये साइज है हमारा 99.8 और बोर है हमारा 64.5 और ये रेडियस है 8 का, ये रेडियस है 8 का और ये रेडियस है 31 का। देखो ये रेडियस है 31 का और इसको मैं चेक कर लेता हूं। ये रेडियस है 8 का, ये रेडियस है 8 का और ये है 31 का, ये है 31 का। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रोग्राम बनाने के लिए मैं एक्स और जेड का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये आ गया 92.81 और यहाँ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये आ गया 81.56 और यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ये आ गया 71.78 और ये बोर्ड देख लेता हूं मैं, जहां पे रेडियस खत्म हुआ है हमारा 8 का,
ये है 64.5 का। तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, हमारा x का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो x का स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा करूंगा 92.81। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं, इसकी लंबाई मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट का रेडियस है, एक मिनट, ये है बहुत कम है 2.31 और यहाँ से यहाँ तक ये है 3.94 और यहाँ से यहाँ तक ये है 6.71 और ये लंबाई है, आगे की लंबाई बच रही है, ये है 2.05, ये है 2.05। इसको मैं थोड़ा नज़दीक कर लूँ, ये यहाँ पे हो गया और इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये हमने सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया है x का और z का। ये लंबाई टोटल है 15 mm, ये लंबाई टोटल है 15 mm, ये है 15 mm। तो हमने x का और z का पूरा कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम चलते हैं बोर्ड पर और इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? मेन होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आपका निकल गया तो प्रोग्राम आपका इजी है। तो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं बोर्ड पर। विकास जी ने भेजा था ये ड्राइंग को मेरे व्हाट्सएप पे। हमने इसका कोऑर्डिनेट सॉलिड वर्क में निकाल लिया। अब मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, G71 कैन साइकिल का यूज करूंगा और टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G41। तो आइए शुरू करते हैं, हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। G0X हमारे पास में एक रॉ मटेरियल है, मान लो ये रॉ मटेरियल है, इसमें हम क्या करेंगे 40 mm का डील कर लेंगे। जितने का भी आप डील करो, 40 का करो या 30 का करो, तो हम करेंगे इसमें 40 mm का डील। G0X 40.0 Z 20.0। टूल को हम फेस से 20 mm आगे और 20 mm पे खड़ा कर लिया। हमने लिया बोरिंग बार, मान लो 32 mm का हमने बोरिंग बार लिया और इसको हमने 40 mm पे खड़ा कर लिया। G01 Z 2.0 5.25। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइकिल G71 कैन साइकिल, G71 U1.0 R 1.0, G71 P सीक्वेंस नंबर 30 Q 60 U -0.5 W 0.0 फिर 0.25 N30 G01। अब मैं टूल को कहां पे खड़ा करूंगा, X 92.81 Z 0.0। अब यहां पे रेडियस है 8 का। G02 X में कितना लिखूंगा 81.56 X 81.56 Z माइनस 2.31 R रेडियस कितने का है 8.0। हमारा प्रोग्राम यहां तक बन गया। अब यहां से ये रेडियस है 31 का। G03 X में कितना लिखूंगा, ये है 71.78 71.78 W माइनस। अब मैं इसे जोड़ना नहीं चाहता हूं, जोड़ूंगा तो हमारा टाइम लगेगा प्रोग्राम बनाने में, तो आप इंक्रीमेंटल का यूज करना सीखो। ये हमारा है इंक्रीमेंटल। W माइनस कितना है 3.94 R रेडियस कितने का है 31 का 31.0। तो ये है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि ये वैल्यू जो आपका है 2.31, जहां तक आपका टूल आया है वहां से ये जो लंबाई है ये इतना ये इसमें ऐड कर लेगा 3.94। आपको यहां से जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे मैं इंक्रीमेंटल का यूज कर रहा हूं।
तो जब भी हम G71 कैन साइकिल लगा रहे हैं या फिर G01 में प्रोग्राम बनाएंगे तो ये दोनों मिक्स करके आप बना सकते हो, कि आपकी मर्जी है। कहीं आप जोड़ के लिखो तो जोड़ के लिखोगे तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट में, तो Z माइनस G01, Z माइनस जितना आपको जोड़ के लिखना है उतना लिख दीजिए। अगर आपको इंक्रीमेंटल में लिखना है तो सिर्फ आप लिख दीजिए W माइनस, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ Z माइनस 2.31, यहाँ से लेके ये लंबाई है 2.31, लेकिन अब मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ इसको, तो यहाँ से लंबाई जो है 3.94, तो हमने यहाँ पे लिख दिया R 31.0। हमारा प्रोग्राम यहाँ तक बन गया। अब यहाँ से हम यहाँ बनाएंगे G02 X, X कितना है, X है 64.5, W माइनस कितना है 6.71, 6.71, ये लंबाई हमारा 6.71। इसे हम लिख रहे हैं इंक्रीमेंटल में, इसको मैं लिख रहा हूं इंक्रीमेंटल में। तो W माइनस 6.71, R 8.0, N 60, G01, Z माइनस, अब मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं Z का, Z माइनस 17.0। अब हम कर देंगे टूल को थोड़ा ऊपर, G0 X 200.0, Z 20.0, इसके नीचे G28, U 0.0, W 0.0, M05, M9, M30। तो प्रोग्राम हमारा इंड एंड रिसेट हो गया। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे जोड़ के लिख सकते हो, अगर नहीं जोड़ के लिखना है तो आप W माइनस ये इंक्रीमेंटल में इसका प्रोग्राम बना लो। तो इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। इजी ये होता है कि हमें जोड़ने नहीं पड़ते हैं, जो लंबाई हमें जितनी अंदर जानी है उतनी लंबाई हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं लिया हूँ U माइनस 0.5, जब मैं इसका G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करूंगा तो उस समय पे मैं 0.5 माल इसको मैं दे दूंगा फिनिश के लिए। अब ये जो साइज बनाऊंगा मैं, तो मैं 0.5 माल यहाँ पे माइनस किया हूं, तो ये 64.5 न बन के ये 64 बनेगा। 5 पॉइंट माल हमारा इसमें रह जाएगा फिनिश के लिए। तो अब हम लगाते हैं G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन, इसको हम फाइनल करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब मैं लगा रहा हूं टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G41, टूल को मैं खड़ा करूंगा G0 X 92.81, तो इससे मैं अभी थोड़ा ऊपर कर लूंगा 95.0, Z 2.0, G01 X कितना है 92.81, 92.81 फिर 0.25, G01 G41 Z 0.0 फिर 0.25। यहाँ पे मैं G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा दिया। जब ये टूल फेस पर आया, कितना है 92.81 ये हमारा डाया है, जब ये 92.81 फेस पे आया यहाँ पे Z 0.0, देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं G41 Z 0.0, तो यहाँ पे हमारा कंपोजिशन लग गया यहाँ पे इस जगह पे। अब मैं लिखूंगा G02 X कितना है 81.56, Z माइनस 2.31, R 8.0 फिर 0.2, G03। अब मैं ये बना रहा हूं, ये हमारा बन गया। अब मैं बना रहा हूं ये रेडियस जो 31 का रेडियस है R31, G03 X मैं कहां पे खड़ा करूंगा 71.78, W माइनस, मैं इसे जोड़ नहीं रहा हूं, इसको मैं इंक्रीमेंटल में लिखूंगा 3.94, W माइनस 3.94, R रेडियस है 31 का 31.0, यहाँ पे फिर मैं थोड़ा कम रख दे रहा हूँ, फिर 0.15, G02 X। अब हम इसे करेंगे, ये बनाएंगे। अब मैं ये रेडियस बनाऊंगा 8 का, G02 X 64.5, Z माइनस नहीं, यहाँ पे मैं जोड़ूंगा नहीं, आप जोड़ के लिख लीजिएगा
W माइनस 6.71 R 8.0 प्रोग्राम हमारा यहां तक बन गया। G01 Z माइनस अब ये है 2.05, तो पूरा हम जोड़ के लिखेंगे। ये है 15 mm, तो 1 mm हम थोड़ा फालतू जाएंगे, 16 mm। 1 mm में ज्यादा जाऊंगा कि टूल हमारा प्रॉपर अच्छी तरह से ये पूरा लास्ट तक पार हो जाए। Z माइनस 16.0 फिर पॉइंट 2 यहां लिख देते हैं, फिर पॉइंट 2। अब मैं क्या करूंगा, G41 को कैंसिल करूंगा। G0 G40 U माइनस 1.0 Z 2.0, यहाँ पे कूलेंट को बंद कर देते हैं। तो G40 टूल नो रेडियस कंपनसेशन में यहाँ पे लगाया, ये क्या करेगा, यहां से 1 mm माइनस होके कंपनसेशन कैंसिल होके ये बाहर में चले जाएगा। बाहर कहां तक चला जाएगा, Z 2.0। यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूं, कैंसिल करना जरूरी है आपका। अगर कैंसिल नहीं करोगे, कंपनसेशन उसमें रह गया, तो जब अगला किसी भी प्रोग्राम में आप चलाओगे तो पीस आपके खराब हो जाएंगे। तो कंपनसेशन कैंसिल करना बहुत ही जरूरी है, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो Z माइनस 16.0 15 mm ये है और 16.0, तो 1 mm में फालतू रखा हूं। उसके बाद से मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं, इसको मैं यहां से सीधा टूल को बाहर निकाल लिया। आपकी मर्जी है, यहाँ पे चाहो तो आप लिखो तो G01 64.5 है, तो यहाँ आप लिख दो 60.0 फिर 0.25। उसके बाद से फिर आप कैंसिल करो, टूल को थोड़ा नीचे लेके फिर आप कैंसिल करो। उसके बाद आप G28 U 0.0 W 0.0 मशीन को आप होम कर दो। तो इस तरह से हम, अगर आपके पास में भी कुछ इस तरह से कोई पार्ट है, तो इसका सबसे मेन है इसका कोऑर्डिनेट। अगर आप कोऑर्डिनेट इसका निकाल लिए तो प्रोग्राम आप अच्छी तरह से बना लोगे। तो हमने यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट निकालना बताया है और इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसको बताया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। धन्यवाद।